चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर टॉपर बनने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी यदि टॉपर बनना चाहता है या टॉपर की तैयारी करना चाहता है तो आखिर उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसी पर हम लोग बात करेंगे। कई बच्चों को कमेंट था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। चलिए आज मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ जिस टाइम पर आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये जो मैं आपको अभी रूल बताने जा रहा हूँ उस रूल को यदि आप फॉलो कर लिए ना तो समझिए कि आपका एग्जाम में बहुत बेटर नंबर आने वाला है। इस पर टॉपर भी आप बन सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखो बुआ, मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास जितना टाइमिंग है उतना में ही सेट कर लो पढ़ने का, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको रूल बनाऊंगा। मतलब मान लीजिए आप कुछ काम धाम भी करते तो काम भी करिए, उसके अलावा जो आपका टाइमिंग बचता है, जैसे मान लीजिए आपका सुबह में टाइम बचता हो, आपका रात का टाइम बचता हो, तो आपको ऐसा पढ़ने के लिए टाइम सेटिंग करना है ना, ऐसा आपको टाइम सेटिंग करना है कि आपका काम भी हो जाए और पढ़ने का भी आपका जो टाइम है वो सब निकल जाए। सिंपली चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो पहला आपको यही काम करना पड़ेगा, इफेक्टिव पढ़ाई करना होगा। इफेक्टिव पढ़ाई का मतलब जानते क्या होता है कि मान लो 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पूरा दिमाग लगा के पढ़ो, पूरा ध्यान लगा कर पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10 घंटे का प्लानिंग बना लिए और चुपचाप किताब लेके बैठे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं, कुछ बुझा ही नहीं रहा है। तो ऐसा पढ़ाई करने से कोई टॉपर नहीं बनता है, ये सब टाइम पासिंग होता है। इसलिए बुआ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरा फोकस के साथ पढ़ो। उस समय मोबाइल भी मत रखो, उस समय खाना पीना सब बंद एकदम। मतलब पूरा बोले इफेक्टिव पढ़ाई पढ़ो, मतलब आपके ऐसा पढ़ाई पढ़ो जो आपके ऊपर प्रभाव डाले। 1 घंटा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 2 घंटे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 10 घंटा नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, लेकिन पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। ये पहली काम आपको करना है। और दूसरा, चलिए दूसरा का मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, कब किस विषय पर आपको मतलब कितना टाइम देना है। आपको पैटर्न के अनुसार तैयारी करना होगा। अगर एग्जाम में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो पैटर्न के अनुसार तैयारी करना पड़ेगा। पहले अपने पैटर्न को आप समझिएगा कि आपका पैटर्न क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सभी बच्चे समझेंगे। देखो, मान लो हम बिहार की बता रहे तो बिहार में 3 तरह का पैटर्न आती है, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 3 तरह का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, शायद वहाँ 7 नंबरिया प्रश्न भी करता है। तो आपको पैटर्न अपना देखना कि पैटर्न किस पैटर्न है, आपका पैटर्न कैसा है। तो मान लीजिए आपके पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, 2 नंबर वाले प्रश्न करती है, 5 नंबरिया प्रश्न करती है, तो आपको सब पर 1-1 घंटा टाइमिंग बैठाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पे 1 घंटा दीजिए, 2 नंबर वाले प्रश्न पर 1 घंटा दीजिए, आप 5 नंबर वाले प्रश्न पर 1 घंटा दीजिए। लेकिन ये तीनों पढ़ाई आपको बेसिक से करना होगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़े तो उसके बेसिक में जाकर समझिए, अगर 2 नंबरिया प्रश्न भी पढ़े तो उसके बेसिक में जाकर पढ़िए, अब 5 नंबरिया प्रश्न भी पढ़े तो उसके बेसिक में जाकर पढ़िए। अच्छा, मान लो कि क्वेश्चन आ गया प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो पहले आप जाकर इसके बेसिक पढ़ाई करो। प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होते हैं वो कौन कौन होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है, समझ में नहीं। इसी कारण से बोलो सब बेसिक में पढ़ाई करना आपको। यदि इन तीनों के लिए आप 1-1 घंटे टाइम देते हैं और रोज सोचिए 2-2 ऑब्जेक्टिव भी याद करते हैं, 2 नंबरिया प्रश्न याद करते हैं, 2 5 नंबरिया प्रश्न याद करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन बेसिक से आपको करना है। अगर चाहे तो ये 3 घंटा या इसमें से 2 घंटे आप सुबह में टाइमिंग दे सकते हैं। सुबह में टाइम आपको देना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 घंटे। 3 बजे उठकर 6 बजे तक पढ़ो, नहीं तो 4 बजे उठकर 7 बजे तक पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये काम करना है कि जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपकी किताब में लगती है, जो आपके मॉडल सेट में, जो प्रीवियस ईयर में लगती है, उन सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी का एक नोट्स आपको 1-1 घंटा बनाने में टाइम देना है, 1-1 घंटे। उसके बाद आपको 1 घंटे रोज राइटिंग सुधारने पर फोकस करना। मान लीजिए आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी पर आपको टाइमिंग देना है राइटिंग सुधारने पर। तो राइटिंग सुधारिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और राइटिंग स्पीड। तो राइटिंग सुंदर करने के लिए, राइटिंग को स्पीड करने के लिए आपको रोज का रोज 1 घंटा टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 घंटा और टाइम देना पड़ेगा मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर। मॉडल सेट का मतलब होता है एग्जाम से 6-7 महीने पहले बहुत सारे टीचर अपना मॉडल सेट जारी करते हैं। अनुमान ये लगाया जाता है कि उसमें से 50 से 70% क्वेश्चन वहां से लड़ जाते हैं मॉडल सेट से। अब प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो आपका, मान लीजिए आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2021 में, 2022 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसको सॉल्व करना है। तो आपको मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रोज 1 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर से समझो, पहले तो आपको जो भी पढ़ाई करना होगा अच्छा से पढ़ाई करना होगा। 2 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरा दिमाग का फोकस के साथ पढ़ो, ध्यान भटकाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैटर्न के अनुसार तैयारी करना। पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया यदि प्रश्न तो इन सभी पर आपको 1-1 घंटे टाइम देना है। फिर आपको नोट्स बनाने पे 1 घंटे टाइम देना है। फिर आपको राइटिंग सुधारने में 1 घंटा टाइम देना है। और उसके बाद मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको 1 घंटा टाइम देना है। यानी लगभग टाइम देखी जाए तो देख सकते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का ये टाइमिंग है आपका। चाहेंगे तो 3 घंटे सुबह
सुबह 3 घंटे शाम आप पढ़ सकते हैं, शाम में या सुबह में जब आपको टाइम मिलते है तब आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपका किताब जो है ना उसको अगर मान लीजिए आपके पास टाइम ज्यादा है, क्योंकि आप विद्यार्थी है, तो मान लीजिए कई विद्यार्थी के पास ढेर टाइम होता है, क्या करते हैं स्कूल कोचिंग आते हैं, पूरा टाइम आपका बच जाता है, तो आप उसके अलावा किताब जो आपका स्कूल में पढ़ाई हो रहा है या मैथ हो रहा है या जो भी आपका पढ़ाई हो रहा है उस पर भी आप 1-2 घंटे टाइम आराम से दे सकते हैं। और टाइम बच रहे तो इस टाइमिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1-1.5 घंटा कर दीजिए, 2 नंबरिया में 1.5 घंटा कर दीजिए, किताब पढ़ने पर फोकस करिए। तो ये सब चीजें जरूरी है। ये रूल अपनाने के बाद आपको किताब पर भी फोकस करना पड़ेगा। याद रखिए किताबी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि मेरे अनुमान से आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो अच्छा से अच्छा इस बार आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। तो बाबू ये जो तरीका मैंने बताया इस तरीका को हर जगह फैलाइए ताकि सारे बच्चे इस टाइमिंग का यूज करके टॉपर की तैयारी इस बार कर सके।